अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है ये है डिलेड ट्रीटमेंट पे। ठीक है, डिलेड का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो देर से हुई हो, ठीक है, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया हो। अब वो कौन सी चीज़ है? वो ये ट्रीटमेंट है, ये मेडिकल केयर है। देखो, ये जो आज का एडिटोरियल है ना, असल में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर है। जैसे ही आप सोशल मीडिया देखते हो, आप न्यूज़पेपर रीड करते हो या खबरें सुनते हो, हर जगह पे एक ही चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, मतलब उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर। अब ये जो चीज़ है ना, जब आप इस एडिटोरियल को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो गए कि आप अपना ओपिनियन रख सकोगे। आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसी सिचुएशन में मैं अपनी बात कैसे सामने रख सकता हूँ। तो चलें अब इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि डेली वीडियो आपके लिए लाई जा सके। मुझे रिसेंटली एक टीचर ने कोलैबोरेशन का ऑफर दिया। जब मैंने उनका कोर्स प्रॉपर्ली चेक किया तो मुझे पता चला कि इसमें स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स हैं जो आपकी राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। और बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस कोर्स से बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल को बेसिक से एडवांस लेवल तक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसमें आपको रिपोर्ट्स, एसेस, ईमेल्स और प्रेसेस भी लिखनी सिखाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये कोर्स हिंदी में है लेकिन उर्दू स्पीकर्स इजीली इसको समझ सकते हैं। जब आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, टीम आपको और भी डिटेल प्रोवाइड कर देगी और इस ऐप का लिंक भी प्रोवाइड कर देगी जिसमें डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो वो डेमो लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली लोकल पेमेंट के थ्रू एनरोल कर सकते हैं और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद ऐप पर एक्सेस जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती है। कह रहे इट इज अनफॉर्चुनेट। देखो, ये जो चीज़ है ना, अनफॉर्चुनेट, इसका मतलब था अफसोसनाक, बदकिस्मती वाली बात। अच्छा, क्या दैट, ये के अच्छा, अब ये जो दैट वाली चीज़ है ना, ये अभी हमने किस में कवर की है? अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में कवर किया, जिसमें मैंने ये बताया था कि इस दैट को हम कहाँ कहाँ पे अमिट कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहा है ये बदकिस्मती वाली बात है कि द सुप्रीम कोर्ट वॉज फोर्स्ड, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसको मजबूर किया गया था। वॉज फोर्स्ड पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू इंटरवीन, मुदाखलत के लिए, स्टेप इन करने के लिए। ये भी याद आ जाएगा आपको कि स्टेप इन भी मैंने आपको बताया था इन पेड व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेस में कि स्टेप इन का मतलब क्या होता है, स्टेप आउट का मतलब क्या होता है, स्टेप असाइड का मतलब क्या होता है। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू ऑर्डर, ताकि वो ऑर्डर करे, ताकि वो हुक्म दे। किसको? अथॉरिटीज़ को, ये जितने भी ऑफिशियल्स हैं। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू फॉर्म अ मेडिकल टीम, कि वो फॉर्म करे, तश्कील दे एक मेडिकल टीम को। अच्छा, किसके लिए? फॉर एग्जामिनिंग, कि वो एग्जामिन करने के लिए, मुआयना करने के लिए, एंड ट्रीटिंग, और इलाज करने के लिए। अच्छा, किसको? किस चीज़ को? कहता है एंड 85% लॉस ऑफ विजन। ये जो 85% लॉस ऑफ विजन है, जो 85% ये जो बिनाई का नुकसान है, इन द राइट आई, और ये विजन जो है ये किस आई की है? उसने कहा राइट आई की, मतलब दाएं आंख जो है। अच्छा, किसकी? ऑफ जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये जो जेल्ड मतलब जो कैद में बंद है, और जो फॉर्मर है, जो पहले वाला है, क्या है? प्राइम मिनिस्टर, और क्या नेम है इनका? इमरान खान। इनकी बात कर रहे हैं और फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है, अच्छा, मुझे ना कुछ स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि जब आप सेंटेंस कंप्लीट करो तो उसके बाद इसके मीनिंग को दोबारा बताओ। तो जब मैं सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद मीनिंग को दोबारा बताने लग जाती थी तब मुझे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते थे कि आप दोबारा रिपीट ना किया करें, जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट हो नेक्स्ट सेंटेंस पे चले जाया करो। अब हर स्टूडेंट की अपनी डिमांड है। अब मुझे नहीं पता कि क्या करना है। सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद इसको मैं रिवाइज करूँ, इसको बताऊँ कि ना बताऊँ। ठीक है, मैं एक दफ़ा इसको रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए।
है। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मुझे इसको रिवाइज करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये बदकिस्मती वाली बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको मजबूर किया गया था कि वो मुदाखलत करें ताकि वो हुक्म दे सके इन ऑफिशियल्स को तश्कील देने के लिए एक मेडिकल टीम को, और किस चीज़ के लिए, एग्जामिन करने के लिए, मुआयना करने के लिए और इलाज करने के लिए 85% ये जो लॉस हुआ है वियन का, बिनाई का, राइट आई में, और किसकी, उस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो कि जेल्ड हैं, मतलब जो कि कैद में बंद हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कहता दैट ये वाले दैट का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये बात के। अच्छा, क्या बात है? अच्छा, इसकी वर्ड बाद में आएगी, पहले वो बात मेंशन करेगा कि द अपेक्स कोर्ट, कि ये जो आला तरीन अदालत है, फेल्ट कंपेल्ड, कि उन्होंने महसूस किया, कैसा महसूस किया? मजबूर, कंपेल्ड, कि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू अपॉइंट लॉयर, कि वो अपॉइंट करें, अब वो सिलेक्ट करें, असाइन करें एक वकील को, और क्या नेम है उनका? सलमान सफ्दर। अच्छा, किस चीज़ के तौर पर? एज एमिकस क्यूरे, इस चीज़ के तौर पर, मतलब आप ये समझ लो अदालत का मददगार। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू पर्सनली विजिट, कि वो ज़ाती तौर पर मुलाकात करे। किससे था? पीटीआई लीडर, ये जो पीटीआई के लीडर हैं, ये इनके जो रहनुमा हैं। अच्छा, कहाँ? इन जेल में। टू असेस, ताकि वो जायज़ा ले सकें किस चीज़ का? हिज हेल्थ कंडीशन, उनकी जो सेहत की जो हालत है, उनके जो सेहत के हालात हैं, उनकी जो मेडिकल स्टेट है। कहता स्पीक वॉल्यूम, कहता ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो सारी की सारी बात, ये स्पीक्स वॉल्यूम करती है। देखो, स्पीक्स वॉल्यूम का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये बहुत कुछ बयान करती है, ये बहुत कुछ शो करती है। अच्छा, किसके बारे में? अबाउट द गवर्नमेंट्स फेलियर, गवर्नमेंट की इस फेलियर के बारे में, इस नाकामी के बारे में। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड, मतलब मुनासिब तौर पर जवाब देने के लिए। अच्छा, किसको? टू हिज परसिस्टेंट कंप्लेंट, जो उनकी बार बार की जो शिकायतें थी, जो उनकी लगातार की जो शिकायत थी, किसके बारे में? अबाउट हिज डिटीरियोरेटिंग आई साइट, इनकी ये वाली जो आई साइट है, जो बार बार खराब होती हुई है, जो बिगड़ती हुई है, ठीक है। डिटीरियोरेट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बिगड़ रही हो। रिपोर्टेडली, कहता ऐसी रिपोर्ट आई है इत्तलाओं के मुताबिक, ड्यू टू, किसकी वजह से? अ ब्लड क्लॉट, मतलब एक खून के जमने की वजह से। सिंस अक्टूबर, मतलब कब से? अक्टूबर से। एंड टू इंश्योर, और पक्का करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए, टाइमली ट्रीटमेंट, उस इलाज को जो कि बर वक्त है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब इस सेंटेंस को देखो कि ये जो दैट है ना, इसकी वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है स्पीक्स वॉल्यूम, कि ये जो सारी बात है ये स्पीक्स वॉल्यूम करती है, ठीक है। और किस चीज़ के बारे में बहुत कुछ बयान करती है, ये आगे इसने सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कहता फॉर ओवर 3 months, मतलब फॉर ओवर मतलब इससे ज़्यादा। अच्छा, क्या ज़्यादा? 3 महीनों से ज़्यादा। द ओनली ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर्ड, कहता द ओनली ट्रीटमेंट, जो सिंगल इलाज जो दिया गया था ना, एडमिनिस्टर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि उनको दिया गया था, मतलब जो मेडिसिन दी गई थी या कोई प्रोसीजर दिया गया था, टू हिम, उनको, कंसिस्टेड ऑफ, वो मुश्तमिल था किस चीज़ के ऊपर? आई ड्रॉप्स, इसके ऊपर। कहता विच यील्डेड नो इम्प्रूवमेंट, कहता जिसने यील्ड किया, जिसने हासिल किया, जिसने प्रोड्यूस किया, या जो रिजल्ट इन हुआ किस चीज़ में? नो इम्प्रूवमेंट, मतलब किसी भी किस्म की कोई बेहतरी नहीं। मतलब ये जो उनको ट्रीटमेंट दिया गया था, जो आई ड्रॉप्स थे, उसने किसी भी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं लेके आया था, कोई बेहतरी नहीं लेकर आया, कोई सुधार नहीं लेकर आया। कहता रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस, कहता ये जो दरख्वास्तें हैं रसाई की, अच्छा किससे? टू हिज पर्सनल फिजिशियंस, मतलब जो भी उनके ज़ाती जो डॉक्टर्स हैं, वर नॉट एंटरटेन्ड, उनको एंटरटेन नहीं किया गया, उनको कबूल नहीं किया गया, मतलब उनको इग्नोर कर दिया गया।
कहता है रेगुलर ब्लड टेस्ट, बेकायदगी से जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो खून के टेस्ट होते हैं, वो रिपोर्टेडली नॉट कंडक्टेड। कहता ऐसी रिपोर्ट आई है, ऐसी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कंडक्ट नहीं किए गए, मतलब उनको कैरी आउट नहीं किया गया, उनको नहीं करवाया गया। कहता इट इज़ देयरफॉर, इसलिए हार्डली, कहता मुश्किल से ही, सरप्राइजिंग, ये चीज़ सरप्राइजिंग है हैरत अंगेज तौर पर, दैट ये कि अ कंडीशन, एक सूरत हाल, विच माइट हैव बीन मैनेज्ड, कहता वो कंडीशन जिसको मैनेज किया जा सकता था, जो काबू में लाई जा सकती थी, और इवन रिवर्स्ड, यहाँ तक कि उसको पलटा जा सकता था, विद टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन। किस चीज़ के साथ रिवर्स किया जा सकता था? कहता उस इंटरवेंशन के साथ, उस मुदाखलत के साथ जो कि टाइमली है, जो कि मतलब बरवक्त थी, ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट या एक्शन। कहता हैज़ नाउ लेड टू, अब वो लेकर जा चुका है, अ सडन एंड नियर कंप्लीट लॉस, किस लॉस की तरफ? कहता उस नुकसान की तरफ, उस ज़ाया होने की तरफ जो कि सडन है, मतलब जो अचानक से है, और तकरीबन आप ये समझ लो टोटल है, मुकम्मल है। अच्छा, लॉस किसका? वियन का, इन वन आई, मतलब एक आंख में। अच्छा, अब देखो इसमें उसने क्या बात की है, उसने कहा ये वो सूरत हाल है जिसको मैनेज किया जा सकता था, इसको डिज़र्व भी किया जा सकता था अगर उनको बर वक्त मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता। कहता कि अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये असल में इस लॉस की तरफ ले गई हैं। ये जो लॉस ऑफ विजन है जो एक आंख में है वो कैसा है? उसने कहा वो सडन भी है और नियर कंप्लीट है। अगर कोई चीज़ नियर कंप्लीट होती है ना तो आप ये समझ लो कि वो तकरीबन पूरी पूरी है। अब आगे देखो, सब स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है। इनमें क्या होगा, इनमें आपको 5 दफ़ा वीक में आपको 3 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो भेजी जाएगी जिसमें किसी भी न्यूज़पेपर हेडलाइन को हम ब्रेक करेंगे, उसको समझेंगे, उसमें वोकैब को सीखेंगे, इडियम्स को देखेंगे, फ्रेजेस को देखेंगे या किसी भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसके अलावा इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें और इस चैनल को सपोर्ट कर सकें। और अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है यहाँ पे व्हाट्सएप करें, टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। द प्रोविजन ऑफ स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर टू मिस्टर खान, कहता है ये जो प्रोविजन है, ये जो फरहमी है किस चीज़ की? इस मेडिकल केयर की जो कि स्पेशलाइज्ड है, जो आप ये समझ लो खास उनके लिए, उनकी नीड को देखते हुए है। अच्छा, किसको? मिस्टर खान को। इज़ नो लॉन्गर क्वेश्चन, कहता है ये अब मज़ीद कोई मसला नहीं है। कहता ऑफ हिज डिमांडिंग, ये जो इनकी डिमांड है, जो उनका मुतालबा है, कहता प्रिविलेज्ड ट्रीटमेंट, इस ट्रीटमेंट का जो कि ख़ास है, जो प्रिविलेज्ड है, ठीक है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो असल में ये कह रहा है कि जो मिस्टर खान है उनको जो मखसूस ये जो तिब्बी देखभाल फ्राहम करना है, अब इस बात का मसला कहता कि नहीं रहा कि वो कोई इम्तियाजी ट्रीटमेंट या ख़ास लोग का मुतालबा कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं वो ये वाली चीज़ तो नहीं है, अब तो वाकई वो चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि वो जिस चीज़ से गुजर रहे हैं। देखो प्रिविलेज्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पेशल, खास। मतलब अगर कोई पर्सन है उसको प्रिविलेज्ड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो उसको दूसरों से तरजीह दी जा रही है, उनको ख़ास इम्तियाजी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। अच्छा, और इसमें क्या देखने वाला है? अच्छा, ये जो चीज़ है ना, नो लॉन्गर अ क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि अब ये जो चीज़ है अब मसला नहीं है, अब ये इशू नहीं है। कहता इट इज़ अबाउट फुलफिलिंग द स्टेट्स लीगल ऑब्लिगेशंस। कहता इट इज़ अबाउट, ये किस चीज़ के से मुतल्लिक है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? उसने कहा फुलफिलिंग से रिलेटेड, पूरा करने से रिलेटेड। अच्छा, किस चीज़ को? ये जो स्टेट की लीगल ऑब्लिगेशंस है, ये जो इसकी कानूनी जिम्मेदारियां हैं। अब सेमीकोलन लगा के बता रहा है कौन सी। कहता इट इज़ अ हेल्थ एंड राइट्स इशू। कहता ये असल में हेल्थ और राइट्स का इशू है, मतलब ये सेहत से मुतल्लिक और हकूक़ का मसला है। मतलब ये जो सारा मैटर है ये हेल्थ और बेसिक राइट्स का है, मतलब बुनियादी हकूक़ का।
कहता इवन यहाँ तक कि द इनकम्पेटेंट अटॉर्नी जनरल, कहता ये जो पर्सन है जो इनकम्पेटेंट है मतलब जो मौजूदा हैं, हैज़ एक्नॉलेज, वो एक्नॉलेज कर चुके हैं, तस्लीम कर लिया है मेडिकल केयर को टू अ प्रिजनर, मतलब एक कैदी को, इज़ द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहता है ये जो चीज़ है ना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। मतलब ये क्या कह रहा है, यही कह रहा है ना कि ये जो मौजूदा ये जो करंट ये वाले जो करंट अटॉर्नी जनरल है, कहता है वो कबूल कर चुके हैं कि ये जो प्रोवाइड करना है ना मेडिकल केयर को एक प्रिजनर को, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द लॉस ऑफ साइट इन वन आई इज़ नॉट अ माइनर इशू, कहता है ये जो लॉस हुआ है, ये जो ज़ाया होना है साइट का मतलब क्या, आई साइट की बात कर रहा है, विजन की बात कर रहा है, बिनाई की बात कर रहा है। इन वन आई, एक आंख में, कहता है इज़ नॉट अ माइनर इशू, ये माइनर, ये छोटा, ये गैर अहम मसला नहीं है। इट कैन बी लाइफ ऑल्टरिंग, ये जो चीज़ है ये पूरी ज़िंदगी तब्दील करने वाली हो सकती है, ज़िंदगी बदल देने वाली हो सकती है। देखो लाइफ ऑल्टरिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी तब्दील कर दे, मतलब जिसका असर परमानेंट हो। डिलेड डायग्नोसिस, कहता है ये वाले डायग्नोसिस, ये वाली जो तशखीस जो देर से होने वाली है, एंड ट्रीटमेंट इन सच केसेस, और ये जो ट्रीटमेंट है, इलाज है ऐसे मामलात में, कैन रिजल्ट इन, वो रिजल्ट इन हो सकता है, वो सबब बन सकता है इरिवर्सिबल डैमेज, उस नुकसान का जो इरिवर्सिबल है, जो वापस ठीक नहीं हो सकता। द फैक्ट, कहते हैं ये जो खास हकीकत है, दैट ये कि द अफेक्टेड इंडिविजुअल हैपन्स टू बी अ फॉर्मर पीएम, कहता हकीकत ये है कि ये जो इंडिविजुअल है, ये जो शख्स है जो अफेक्टेड है, जो मुतासिर है, कहता हैपन्स टू बी, इत्तफाकन, ठीक है, इंसिडेंटली, वो क्या है, वो पहले वाला पीएम है, एंड द हेड ऑफ अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी, और वो हेड है, वो सरबराह है किसका, बहुत बड़ी पॉलिटिकल सियासी पार्टी का। कहता एड्स एन अदर डायमेंशन, कहता ये ऐड करती है, ये इजाफा करती है एक और पहलू को, इन टर्म्स ऑफ, मतलब किस हवाले से, उसने कहा नेशनल सिग्निफिकेंस, मतलब कौमी अहमियत के हवाले से, और फिर लग गया फुल स्टॉप। पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफर्स, कहता पाकिस्तान की जो तारीख है अगर आप उसको देखते हो, वो ऑफर करती है, वो फराहम करती है, पेश करती है न्यूमरस प्रेसिडेंट्स, बहुत सारी मिसालों को। प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या होता है, मिसालें। वेयर, कहता जहाँ पॉलिटिशियंस, जितने भी जो सियासतदान हैं, सच एज आसिफ अली जरदारी एंड नवाज शरीफ, अमंग अदर्स। अमंग अदर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है और भी कई। कहता वर हॉस्पिटलाइज, तो उनको मतलब हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, वाइल इनकार्सिरेटेड, जब वो कैद में थे, कैद के दौरान उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, एंड इन सम केसेस, और कुछ मामलात में अलाउड, उनको इजाज़त दी गई टू ट्रैवल अब्रॉड, कि वो मुल्क से बाहर जाएं फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, बोथ ऑन ह्यूमैनिटेरियन एंड मेडिकल ग्राउंड्स, मतलब इन बुनियादों पर, मतलब इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर और तिब्बी बुनियादों पर। कहता इवन यहाँ तक कि व्हेन सिमिलर फैसिलिटीज़, जब ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी जो सहूलियात हैं, वर अवेलेबल लोकली, जबकि वो मुल्क के अंदर ही मौजूद थी, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा एक और बात, जब आप एडिटोरियल्स को रीड करते हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप वो वाला सेंटेंस जो है ना वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो मे बी ये जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें किसी क्लास में मैं आपको वो वाला स्ट्रक्चर समझा दूँ, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको कोई भी उस एडिटोरियल का, जो एडिटोरियल हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें से कोई आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ आती, आप उसमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यूज़ हुआ था, हैपन टू बी। हैपन टू बी का मतलब क्या होता है, ये किस तरह से यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर पेड व्हाट्सएप ग्रुप में कोई वीडियो डालूँ, तो आप ये भी उसमें लिख सकते हो, ठीक है। और एक और बात, पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, आप किसी भी टाइम उसमें एनरोल हो सकते हो। अगर आप आज एनरोल होते हो तो पिछली जितनी भी वीडियोस हैं, सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है।
कहता फेयरनेस डिमांड्स, कहता ये जो फेयरनेस है, इंसाफ है, बराबरी है, वो तकाजा करती है दैट ये कि द सेम स्टैंडर्ड्स, ये जो सेम स्टैंडर्ड्स हैं, मेयार हैं, मतलब सेम वही अप्लाई फॉर, ये भी अप्लाई होता है, लागू होता है मिस्टर खान पे। कहता कोलन साइन, कहता ही मस्ट नॉट बी डिनाइड, उनको इनकार नहीं किया जाना चाहिए, उसको मना नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, किससे? एनी रिक्वायर्ड मेडिकल फैसिलिटी, किसी भी किस्म की ये जो मेडिकल, ये जो तिब्बी सहूलियात हैं, इससे। फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता नॉट जस्ट दैट, कहता सिर्फ इतना ही नहीं, ही शुड बी परमिटेड, उनको इजाज़त दी जानी चाहिए टू कंसल्ट विद डॉक्टर्स ऑफ हिज चॉइस, कि वो कंसल्ट करें, मशवरा करें डॉक्टर्स के साथ। और कौन से डॉक्टर्स? ऑफ हिज चॉइस, मतलब इनकी अपनी पसंद के जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करने की। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, कहता है ये जो सियासी आप ये समझ लो डिवीजन है, कहता मस्ट नॉट बी अलाउड, कहता इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, इसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए टू ऑब्सक्योर, धुंधला करने के लिए, छुपा देने के लिए, हाइड करने के लिए द प्रिंसिपल, बुनियादी असूल को, दैट ये कि इवन एन ऑर्डिनरी प्रिजनर, यहाँ तक कि जो ऑर्डिनरी प्रिजनर है ना, जो एक आम कैदी भी है, इज एंटाइटल्ड, वो हकदार है टू टाइमली एंड एडिक्वेट हेल्थ केयर, उस हेल्थ केयर का, उस तिबी देखभाल का जो बर वक्त है और एडिक्वेट है और मुनासिब है, प्रॉपर है। कहता बट व्हेन द डिटेनी इज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी लीडर, कहता जब जो डिटेनी है, जिसको कैद हिरासत में लिया गया है, वो बहुत ही बड़ा सियासी रहनुमा है, एनी ऑफिशियल निगलेक्ट, कहता किसी भी किस्म का जो ऑफिशियल निगलेक्ट है, मतलब जो हुकूमती लापरवाही है, कहता ओनली डीपन्स, वो सिर्फ गहरा कर देती है मिसट्रस्ट को, मतलब बेतमादी को, इन द गवर्नमेंट, जो कि मतलब हुकूमत पर, एंड फ्यूल्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और ये भड़काती है किसको? सियासी अदम इस्तेहकाम को, पॉलिटिकल डिसऑर्डर को और अनरेस्ट को। फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट होती है, लेकिन एक और चीज़ कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ओपिनियंस में इंटरेस्टेड होते हैं, जो ओपिनियंस की क्लासेस को लेना चाहते हैं, पर ओपिनियंस जो हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि एक एक लाइन को कंप्लीट करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। तो उसमें क्या होगा, हर मंथ आपको 4 ओपिनियंस मिलेंगे, वो किसी भी फेमस राइटर के जरिए होंगे, कोई भी फेमस पर्सन के जरिए जो उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाएगी जो आपसे शेयर की जाएगी, और वीक में मतलब मंथ में आपको 3 to 4 ओपिनियंस मिलेंगे। ठीक है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप मुझे बताइएगा, ताकि इसके ऊपर जो है मैं काम स्टार्ट कर दूं। तो इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट होती है, और आज का जो क्विज़ है वो आपने मुझे ये बताना है कि स्पीक वॉल्यूम ऑफ का मतलब क्या है, और इसके अलावा आपने मुझे ये बताना है कि अगर इसमें से कोई सेंटेंस आपको डिफ़िकल्ट लगा है, उसका स्ट्रक्चर डिफ़िकल्ट लगा है, तो वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।